You are welcome, my lovely student, in the second part of fable. Okay, now I am going to teach you the next lines of this poem. Okay, पढ़ेंगे हम फेबल। और पिछला पार्ट में हम पढ़े थे कि माउंटेन और स्क्वेरल के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें माउंटेन स्क्वेरल को एक लिटिल प्रिक कह के बुला देता है, जिससे इसको बुरा लग जाता है। तो वो कहता है कि ठीक है, विदाउट अ डाउट या डाउटलेस तुम हाँ क्या हो, यू आर बिग, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रह बनाने के लिए भी हमें हर एक चीज़ों को एक साथ लाना पड़ता है, चाहे वो वेदर हो या कोई भी थिंग्स हो, उसे सब चीज़ों को एक साथ लाना पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की लाइनों पर और देखते हैं कि फिर आगे उनमें क्या बातचीत होती है। वो बोलता है कि एंड और आई थिंक, एंड मीन्स और, आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, आई थिंक इट नो डिसग्रेस, इट मतलब इसमें, नो मतलब नहीं है, अपमानजनक बात, अपमान। तो यहाँ पे क्या बोलता है स्क्वेरल, कि बोलता है कि ठीक है, निसंदेह तुम बड़े हो, और हाँ, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, इसमें कोई अपमान वाली भी बात नहीं है। टू ऑक्युपाई माई प्लेस, कि तुम क्या कर लेते हो अगर तुम मेरा स्थान ग्रहण कर लेते हो। बोलता है एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है। डिस्ग्रेस क्या क्या कर लेते हो तुम, टू ऑक्युपाई माई प्लेस, टू ऑक्युपाई मतलब क्या कर लेना, ले लेना, जगह ले लेना। मेरा स्थान, तो द एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है। टू ऑक्युपाई माई प्लेस, अगर तुम क्या कर लेते हो, तुम मेरी जगह ले लेते हो। ठीक है, एंड इफ और अगर, आई एम ये एब्रिविएशन है, आई एम का शॉर्ट फॉर्म है, एम पढ़ते इसको, इसको क्या पढ़ते थे हम लोग, इसको पढ़ते हैं एम। एम नॉट सो लार्ज एज यू, हाँ अगर मैं नहीं हूं, नॉट मीन्स नहीं, नहीं हूं, सो लार्ज इतना बड़ा, जितना बड़ा कौन, जितना बड़ा तुम हो, इतना बड़ा जितना कि तुम, जितना कि तुम। तो क्या बोला जी स्क्वेरल, कि ठीक है, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है। टू ऑक्युपाई माई प्लेस, कि तुम अगर मेरी जगह ले लेते हो, और इफ आई एम नॉट सो लार्ज, अगर मैं इतना बड़ा नहीं हूं, एज यू जितना कि क्या हो, तुम हो। तो यहाँ यू किसको बोल रहा है जी, वो स्क्वेरल माउंटेन को, माउंटेन को बोल रहा है। और फिर आई क्या बोल रहा है स्क्वेरल माउंटेन से, कि यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी तो मेरे जितने छोटे नहीं हो। यू आर नॉट सो स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, एज आई एम जितना कि मैं हूं। ना कि मैं हूं, एंड और नॉट हाफ, नहीं हो तुम आधे भी, आधे इतना फुर्तीला, स्प्राई मीन्स फुर्तीला। तो क्या बोल रहा है जी स्क्वेरल इन लाइनों में, देखिए वो बोल रहा है कि हाँ ठीक है, एंड आई थिंक इट नॉट डिस्ग्रेस, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अपमान वाली बात है।
टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, अगर तुम क्या कर लेते हो, तुम मेरी जगह ले लेते हो। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूं, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जितना छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम तो मेरे आधे जितना भी फुर्तीले नहीं हो। ठीक है, देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करता हूं कि आपको इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं आगे की लाइनों को डिस्कस करता हूं। ठीक है, तब तक यहां तक कॉपी कीजिए। तो ठीक है, देखते हैं हम आगे की लाइनों को। आई विल नॉट डिनाई, क्या बनाया जाएगा स्क्वेरल? सर ये क्या है? आई, इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं आई, क्या पढ़ते हैं? आई। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई विल का। तो स्क्वेरल बोल रहा है कि आई विल नॉट डिनाई, मैं इनकार नहीं कर सकता। डिनाई मतलब इनकार करना। नॉट मीन्स नहीं, तो आई विल नॉट डिनाई, मैं इनकार नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा डिनाई कि ठीक है तुम क्या करते हो, यू मेक, तुम बनाते हो, तुम बनाते हो। बनाते क्या हो? बनाते ट्रैक। क्या बनाते हो? ट्रैक मीन्स मार्ग या रास्ता। किसका रास्ता? किसके लिए? स्क्वेरल के लिए। वो भी कैसा रास्ता? प्रीटी यानी सुंदर, ब्यूटीफुल मार्ग, सुंदर। वेरी मीन्स बहुत, ए मीन्स एक। तो स्क्वेरल क्या बोल रहे हैं इन दो लाइनों में कि आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रीटी स्क्वेरल ट्रैक, मैं इनकार नहीं कर सकता कि तुम बनाते हो एक बहुत ही सुंदर स्क्वेरल ट्रैक, यानी तुम स्क्वेरल के लिए क्या बनाते हो? बहुत ही सुंदर सा मार्ग बनाते हो। टैलेंट्स डिफर, हाँ जो प्रतिभाएं होती है ना, जो प्रतिभाएं होती है, डिफर भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। हाँ तो हर एक इंसान की, हर एक चीजों की भिन्न भिन्न, हर एक इंसान के अंदर अलग अलग प्रतिभाएं होती है। ऑल इज वेल, सब ठीक है। चलिए अच्छी बात है, स्क्वेयर ने एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है टैलेंट अलग अलग होती है, सबके अंदर अपने अपने टैलेंट होती है और ठीक है। बट द क्वेश्चन इज सर ऑल इज अ प्लूरल वर्ड, तो ऑल आर होना चाहिए, ऑल आर वेल होना चाहिए, बट यहाँ ऑल इज वेल लिखा है, क्यों? देखिए ऑल आर वेल जब फैमिली में सब ठीक हो तब बोलते हैं, फैमिली में जब जब सब ठीक हो। और ऑल इज वेल का मतलब जब लाइफ में सब कुछ ठीक हो। सब कुछ ठीक हो। देखिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है ठीक है जो कुछ भी है ठीक है, ऑल इज वेल एंड और वाइजली पुट। हाँ चलो मैं मानता हूं कि हर एक चीज इस दुनिया में अच्छे से व्यवस्थित की गई है, रखी गई है, वाइजली पुट की गई है, अच्छे से व्यवस्थित की गई है। इफ अगर आई कैन नॉट कैरी, कैरी का मतलब ढोना, अगर मैं नहीं ढो सकता क्या? फॉरेस्ट जंगल,
ऑन माई बैक। ऑन मीन्स पर, माई बैक मतलब पीठ पर, पीछे, पीछे या पीठ। अगर मैं, ठीक है सबकी टैलेंट्स अलग अलग होती है, सब बात ठीक है, चलिए सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित है। अगर मैं अपने पीठ पर जंगल नहीं ढो सकता, फॉरेस्ट नहीं ढो सकता अपने पीछे, तो तुम भी तो एक नट नहीं तोड़ सकते, नाइदर मतलब ना ही। कैन यू क्रैक, ये ग्रामर का टॉपिक है इन्वर्जन का, जब एडवर्ब सामने आता है तो हेल्पिंग ऑफ सामने आ जाती है, ठीक है। देखिए तो नाइदर कैन यू क्रैक, तो ना ही तुम भी, क्रैक मतलब तोड़ना, तो ना ही तुम भी तोड़ सकते हो क्या, आर नॉट अखरोट बादाम। तो ना ही तुम एक अखरोट तोड़ सकते हो। देखिए तो इन लाइनों में क्या करे जी स्क्वेरल, बोलेगी ठीक है, माउंटेन से कह रहा है कि आई विल नॉट डिनाई कि यू मेक वेरी प्रिटी स्क्वेरल ट्रैक, कि तुम मेरे लिए क्या करते हो, एक बहुत ही सुंदर सा रास्ता बनाते हो। टैलेंट्स डिफर, हाँ सबकी प्रतिभाएं अलग अलग होती है। ऑल इज वेल, सब ठीक है। एंड वाइजली पुट, चलो माना कि सब कुछ क्या इस दुनिया में अच्छे से व्यवस्थित है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, जैसे कि अगर मैं अपने पीठ पर फॉरेस्ट नहीं ढो सकता तुम्हारी तरह, तो नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी तो मेरी तरह नट नहीं तोड़ सकते, ठीक है। और यहाँ पर ये पोएम समाप्त होती है। और ठीक है, इस पोएम को नोट डाउन कर लीजिए और हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले पोएम के साथ। और आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।